Good morning, friends. Hello, everyone. Welcome back to my channel मोहुआ ब्लॉग्स। आज मैं अपनी मॉर्निंग रूटीन दिखाने वाली हूँ जो मुझे दिन भर मोटिवेट रखती है। अभी टाइम हुआ है सुबह के 6 और घड़ी में अलार्म बजते ही मैं उठ चुकी हूँ। सुबह सुबह ना मेरे से उठा नहीं जाता। सबसे पहले डीके उठता है, उसके बाद मैं या तो शिवा उठती हूँ। तो आज भी अलार्म बजने पर ही मैं उठी हूँ। तो मैं सुबह उठते ही आ जाती हूँ बैल्कनी में थोड़ा सा बाहर का फ्रेश हवा लेने के लिए, और फिर मैं यहाँ पे चुपचाप थोड़ी देर बैठती हूँ, ब्रश करती हूँ, थोड़ी आसपास की चारों तरफ नज़ारा देखती हूँ। अच्छा लगता है, थोड़ा मॉर्निंग फ्रेश फील होता है। बड़े अच्छे से मैं सुबह की ताज़गी को महसूस करती हूँ। उसके बाद मैं मॉर्निंग फ्रेशनेस के लिए जाती हूँ। घड़ी में 6:30 बजते ही मैं ले लेती हूँ मेरी दवाई, जो कि खाली पेट मुझे लेना पड़ता है और थोड़ी सी पानी के साथ। ये दवाई मुझे जो मेरी थायराइड की प्रॉब्लम है उसको कंट्रोल करता है। पिछले 5 साल से मुझे थायराइड की शिकायत है और मैं लगातार डेली ये दवाई लेती जा रही हूँ। दवाई लेके मैं डिश वॉशर को ऑन कर देती हूँ। रात को ही मैं बर्तन सारे डिश वॉशर में डाल के रखती हूँ और सुबह उठ के जस्ट इसको ऑन करती हूँ। डिश वॉशर में बर्तन धुलता रहे तब तक मैं रात का जो कपड़ा है उसको मैं चेंज करके फिर मैं सीधा आ जाती हूँ पूजा वाले घर पे, और वहाँ पे आके पूजा वाला घर थोड़ा पोछा लगा लेती हूँ और जो पूजा का बर्तन है वो मैं धो लेती हूँ और सीधा वहाँ से पूजा फूलों की टोकरी लेके मैं चली जाती हूँ छत पे। छत पे जाके जो फूल होता है पूजा के लिए जितना भी फूल चाहिए वो मैं कलेक्ट कर लेती हूँ। और आज ऐसा है ना, फूल क्या कलेक्ट करूँ, देखो फूल जितना भी तोड़ने जा रही हूँ और बारिश आ गई, और इस बारिश में जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है मुझे कि जल्दी जल्दी मैं भीग ना जाऊँ। तो ये फूल को आप लोगों में क्या बोलते हैं थोड़ा सा कमेंट में बताना। हमारे में इस फूल को बोलते हैं नीलकंठ। तो सारे के फूल सभी फूल मुझे छत पे ही मिल जाता है क्योंकि बहुत सारे फ्लावर है छत पे, पूजा के लिए काफ़ी है मेरे लिए। थोड़ा बेलपत्ता भी ले लेती हूँ क्योंकि शिव जी के सिर पे बेलपत्ता चढ़ाना है। तो फूल मैंने कलेक्ट कर लिया, अब इसको पूजा वाले रूम पे रख के फिर छत पे आना है मुझे। तो मैं कल रात को ही ना कपड़ा धो के रखा था, और मैं हमेशा ही रात को ही कपड़ा धोती हूँ। रात को खाना खाने के बाद मैं थोड़ा वॉकिंग भी कर लेती हूँ छत पे, और कपड़े भी छत पे ही धोती हूँ मशीन पे। तो सुबह मैं उस कपड़े को छत पे टांग देती हूँ थोड़ा सा धूप लगने के लिए। फिर मैं सीधा आ गई मेरे बैल्कनी में, क्योंकि आज है ना बाहर बारिश हो रही है। तो बारिश में मैं ज़्यादातर तो छत पे ही योगा करती हूँ, लेकिन बारिश की वजह से मैं आज बैल्कनी में आ गई हूँ। बैल्कनी में योगा करूँगी। योगा जो कि अपने शरीर के हर एक किसी के शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये आपको फिट रखता है, शरीर के बहुत सारी बीमारियों से लड़ने के लिए आपको ताकत मिलता है। तो योगा हर एक इंसान को ज़रूर करना चाहिए। बेली फैट कम करने के लिए योगा, वर्कआउट और वॉकिंग बहुत ही ज़रूरी है। योगा से आपका बेली फैट बहुत ही धीरे से कम होगा, लेकिन हो जाता है।
और अगर आप वर्किंग करोगे, वर्किंग से आपके फुल बॉडी एक्सरसाइज एक ही चीज़ से ही हो जाता है, आपका बेली फैट बहुत जल्दी रिड्यूस होता है। तो आपको ये वर्कआउट, वर्किंग और योगा तीनों रेगुलर करना चाहिए सुबह उठ के। मैं अभी वर्किंग और वर्कआउट नहीं करती हूँ क्योंकि कुछ महीने पहले मेरा पैर टूट गया था, तो वो अभी तक पूरे तरीके से ठीक नहीं हुआ है। तो जितना भी ठीक हुआ है मैं अभी चल फिर रही हूँ, अच्छे से सब कुछ कर रही हूँ। तो धीरे धीरे शुरू भी कर दूँगी वर्किंग और वर्कआउट। तो ये सब करते करते मेरे बच जाता है मेरे को 7:30, और मैं आके सीधा ले लेती हूँ चिया सीड, जो कि मैं रात को ही भिगो के रखती थी, हर रोज़ भिगो के रखती हूँ। चिया सीड ज़्यादा दिन से मैं नहीं पी रही हूँ, बस कुछ ही दिनों से मैं चिया सीड पीने लगी हूँ और इसका फ़ायदा बहुत है। लेकिन मुझ में कितना असर हो रहा है ये मैं आपको कुछ दिन पीने के बाद नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर जानकारी दूंगी कि कितना मैं फ़ायदेमंद हुई हूँ। तो चिया सीड पीने के बाद मैं सीधा आ गई हूँ किचन में, और किचन में डीके के लिए चाय चढ़ा रही हूँ क्योंकि मुझे चाय पीने का आदत बिल्कुल भी नहीं है। तो इसीलिए सुबह डीके ग्रीन टी पीता है, तो मैं उसके लिए चाय चढ़ा के और गर्म पानी भी चढ़ा देती हूँ, क्योंकि सबसे पहले उसको ये चाहिए, पूरे 1 बोतल गर्म पानी ये पीता है और पूरे 1 मग चाय डीके को चाहिए होता है सुबह। पहले मैं इस टाइम को ना 1 गिलास गुनगुना गर्म पानी पीती थी, लेकिन अभी चिया सीड ले रही हूँ इसीलिए गर्म पानी नहीं पीना होता है। और डीके लेकिन गर्म पानी लेता है, गुनगुना, गर्म नहीं, गुनगुना जो गर्म होता है वो पानी लेते हैं। 1 बोतल पूरा पानी पी जाते हैं सुबह सुबह। और चाय, चलिए चाय तो बन गई है और इधर पानी भी गर्म हो चुका है, तो ये चाय और पानी डीके को दे के आते हैं। तो सुबह सुबह मेरे घर पे बजता रहता है भक्ति गीति और हम लोग काम करते रहते हैं। बट कॉपीराइट के डर से ना मैं आप लोगों को कुछ सुना नहीं पा रही हूँ, और इतने में मेरा बर्तन भी धुल चुका होता है और अभी मैं सीधा खाना बनाने में लग जाऊंगी। उससे पहले जो मैं रात को बादाम सोक करके रखी थी, भिगो के रखी थी, मैं डेली बादाम भिगो के रखती हूँ और 4 बादाम, डेली 4 बादाम ही खाती हूँ। 4 बादाम लेके मैं खाती रहती हूँ क्योंकि बैठ के खाने का अभी टाइम बिल्कुल नहीं है। बादाम खा मैं शुरू हो जाती हूँ खाना बनाने के लिए। तो आज बन रहा है मछली, फ्रिज से निकाल के रख लिया है, मछली बनेगा और इधर से इधर चावल भी चढ़ा देती हूँ। तो सुबह है ना मेरा इंडक्शन, 3 मतलब गैस स्टोव का 3 चूल्हा, माइक्रोवेव, ये सब कुछ एक साथ चलता है क्योंकि मेरे पास होता है सिर्फ 1 से 1.5 घंटा, और इस 1-1.5 घंटे के अंदर मुझे शिवा का और डीके का ऑफिस के लिए लंच बॉक्स पैक करना है, उन दोनों का ब्रेकफास्ट रेडी करना है और मेरे लिए भी दोपहर का खाना रेडी करना है। सुबह के ये जो टाइम होता है ना, ये टाइम मेरे लिए बहुत ही भाग दौड़ वाला टाइम होता है, तो बहुत ही दिक्कत होता है। और सुबह सुबह कैमरा लेके रिकॉर्ड करो, फिर कुछ काम भी करो, बड़ा दिक्कत होता है। तो मुझे इस टाइम को ऐसा लगता है ना कि अगर भगवान मेरे पास इस टाइम 10 हाथ दे देते तो मेरे को बहुत ही आसान रहता। मुझे इस टाइम को ना 10 हाथ की नीड रहता है कि मेरे पास 10 हाथ हो और मैं जल्दी से सब कुछ कर दूँ, सारा काम मेरा झटपट हो जाए। पहले तो मैं ना मेरे पास मेड नहीं था, तो मैं क्या करती थी, झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ मुझे ही करना पड़ता था। लेकिन अभी मेड मैंने रखा है तो वो मेरे एक काम तो थोड़ा बहुत कम कर देती है, जो कि झाड़ू पोछा वो लगा देती है, तो इसलिए मुझे उस काम से थोड़ा छुटकारा मिल जाता है।
मेरा खाना लगभग बन चुका है। अभी सिर्फ डीके के लिए रोटी और शिवा के लिए परोठा बनाना है। तो मैं फिर कर लेती हूँ डीके और शिवा का टिफ़िन लंच बॉक्स पैक। और ये हो गया मेरा दोनों का लंच बॉक्स पैक। और अभी शिवा ने ब्रेकफास्ट भी कर लिया और शिवा को थोड़ा बाय करके आते हैं। डीके शिवा को स्टेशन तक छोड़ने गया है। छोड़ के आके अभी डीके के ऑफिस जाने की बारी है। तो डीके का भी टिफ़िन लंच बॉक्स में दे देती हूँ और डीके को बाय करके मैं नहा ले के आपसे बात करती हूँ। तो मैंने नहाना हो गया मेरा। अभी मैं नहा के आई हूँ। चलिए पूजा कर लेते हैं। तो मुझे ना पूजा के लिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, इसीलिए आधा तो फूल वगैरह जो तोड़ना होता है, बर्तन धोना होता है, वो मैं सुबह ही कर लेती हूँ। और बाकी का आधा पूजा का जो मेन काम है वो मैं थोड़ी मतलब पूजा करते टाइम करती हूँ। तो पहले थोड़ा काम आगे करके रखने से ना तो जल्दी जल्दी पूजा हो जाता है। मुझे पूजा घर में बैठ के बहुत ही शांति मिलता है। हर किसी को पूजा घर में बैठ के बड़ा शांति मिलता है। तो आज है जैसे गुरुवार, तो मैंने गुरुवार का जो लक्ष्मी पूजा होता है हमारे बंगाली घरों में, तो उसमें है ना पूजा करने के बाद लक्ष्मी माँ की जो एक किताब है उसको पढ़ना पड़ता है। ये जो उल्लू ध्वनि होता है जो कि मुंह से जो आवाज़ करते हैं, ये बंगालियों का स्पेशल है। जो कि बंगाली घर में ये उल्लू ध्वनि बहुत ही शुभ संकेत के साथ बजाया जाता है। सभी मतलब अच्छाई के लिए, अच्छे पूजा बोलो, कुछ अच्छे काम में बोलो, ये उल्लू ध्वनि बजता है जो कि मुंह से आवाज़ करते हैं और शंख बजाते हैं। तो मेरा पूजा हो गया कंप्लीट। तो मेरी पूजा कंप्लीट हो गई है। तो आपसे मैं बात करती हूँ कपड़ा चेंज करने के बाद, क्योंकि ये कपड़ा मैं पूजा में ज़्यादातर पहनती हूँ, साड़ी पहनती हूँ। तो कपड़ा चेंज करने के बाद फिर मिलते हैं। तो मैं अभी फेस पे लगा रही हूँ फेस सीरम, जो कि मैं नहाने के बाद तुरंत ही कुछ नहीं फेस में अप्लाई करती हूँ। पूजा करने के बाद मैं फिर जाके फेस सीरम फेस पे अप्लाई करती हूँ और उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट के लिए चली जाती हूँ। आज ब्रेकफास्ट में है ब्रेड टोस्ट, केला और मलाई और एक अंडा बॉयल। जैसे कि ऐसा है ना कि मैं ऐसे इस टाइप का ही खाना थोड़ा बहुत प्रेफर करती हूँ सुबह, जो कि हेल्दी भी हो और जल्दी बन भी जाए और डाइजेस्ट भी अच्छे से हो। तो मैं ज़्यादातर ब्रेड, ओट्स, कॉर्नफ्लेक्स यही सब खाती हूँ। और डीके खाते हैं रोटी और शिवा खाते हैं परोठा, चाउमीन, यही सब। तो मेरा खाना हो गया कंप्लीट। चलिए प्लेट रख के आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी मॉर्निंग रूटीन। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ, बेल बटन को दबाना भी ना भूलिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया ब्लॉग पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक खुश रहिएगा, हैप्पी रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। तो तब तक के लिए बाय, थैंक यू।